और क्या है सच्चाई। राजू जादूगर का आज पर्दाफाश होके रहेगा, बिल्कुल पर्दाफाश होगा, क्योंकि जादू के नाम पे जो ये गोल गोल घुमाने का काम कर रहे हैं वो आज उनका पर्दाफाश करते हैं। थोड़ा हाथ को दूरी बना लीजिए, हम पलटी करें, आप पलटी करें। ये आपका राइट हैंड है, इससे पलटी करते हैं तो राइट हैंड इस पे लिखा है, दिखा दीजिए, यानी राइट हैंड यानी कि दाया। आपने चाह करके भी बदल नहीं पाया, राइट राइट पे ही रखा है और उसे जरा पलटी कीजिए। इस नोट को ऐसे सिंपली राउंड अप कर देते हैं, ठीक है। राउंड अप करने के बाद से जब हम बोलेंगे गिली गिली छो, ये आप ही का नोट है, यहीं से उठाए हैं, और फिर यहाँ से बोलेंगे कि रुमाल आ जाओ, तो ये रुमाल इस नोट से ऐसे करके आ जाती है बाहर। अब आप राजू जादूगर का तो नाम सुना होगा, अगर कहा जाए मीडिया पे सुर्खियों में चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं राजू जादूगर, लेकिन क्या सच्चाई है राजू जादूगर की, आज हम करेंगे पर्दाफाश। जी हाँ, देवरिया एक्सप्रेस की टीम आज राजू जादूगर का पर्दाफाश करके रहेगी, ये मैं आपको चैलेंज करता हूं पूरा 100%। आज क्या है सच्चाई राजू जादूगर की वो मैं दिखाता हूं। आइए चलिए चलते हैं राजू जादूगर के पास, और क्या है सच्चाई। राजू जादूगर का आज पर्दाफाश होके रहेगा, बिल्कुल पर्दाफाश होगा, क्योंकि जादू के नाम पे जो ये गोल गोल घुमाने का काम कर रहे हैं वो आज उनका पर्दाफाश करते हैं। तो ये राजू जादूगर बैठे हैं। भाई साहब नमस्कार जी। आपका तो बहुत नाम सुनने में आ रहा है, जिधर देखिए सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर तरफ आप फैले हुए हैं, और कहा बताया ये जा रहा है कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं। जी, ऐसा लोगों का मानना है। आप लोगों को घुमा रहे हैं गोल गोल। अब चलिए आप आए हैं नहीं, देखिए हमने भी बहुत सी किताबें पढ़ी है और बहुत सा जादू का शो हमने भी देखा है जी। होता क्या ये हमको भी पूरी तरीके से पता है, लेकिन जनता को या व्यूअर्स को या लोगों को घुमाने वाला काम मत करिए, जो सच्चाई है वो बताइए क्या है। आइए आज हम, जब आप देखेंगे तो खुद आप समझ पाएंगे। अच्छा, जो इससे पहले जो भी इंटरव्यू हुआ उसमें बहुत बड़ा बड़ा दावा किया गया कि राजू जादूगर जो है मोबाइल का लॉक भी बता देते हैं, मन की अगर कुछ सोचता है आदमी तो वो भी गेस करके बताते हैं, ऐसा कुछ करते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। कहाँ से सीखा है जादू? अब हम 2012 में इसे सीखे। 2012 से आप जादू करते हैं कि 2012 में सीख के घर बैठ गए? कर रहे बीच में छोड़ दिए थे इस कला को। हम पेशे से सिंगर भी हैं, तो मेरा मुख्य काम सिंगिंग का ही था, या अभी भी है, लेकिन अब जादू का शो भी कर रहे हैं। जादू का शो भी कर रहे हैं। हाँ। तो आज चलिए हम देखते हैं राजू जादूगर की सच्चाई क्या है, और बिल्कुल पर्दाफाश हम करके रहेंगे। ये जादू अगर कहा जाए ओरिजिनल सच्चाई क्या होती है, ये हाथ की सफाई होती है, लेकिन ये भाई साहब का जो दावा है वो भी हम देखते हैं कि क्या है। चलिए दिखाइए आप अपना जादू, हम भी देखते हैं। आइए बस। राजू जादूगर का नाम बहुत आप भी सुने होंगे, और अगर कहीं भी जाके देखे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो इनकी अभी बहुत सारा इंटरव्यू चल रहा है और बहुत बड़ा बड़ा दावा ये इन्होंने अपने इंटरव्यू में किया है, लेकिन सच्चाई क्या है आज हम इनका पर्दाफाश करके रहेंगे। बाकी तो मीडिया कर्मी आए और इनका जादू देख के चले गए, समझ नहीं पाए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आज हम इनका पर्दाफाश करके रहेंगे। तो भाई साहब अब आप अपना कार्यक्रम स्टार्ट करिए, और जो अभी तक गोल गोल घुमाए है ना उसका पर्दाफाश मैं करने आया हूँ, ये समझ लीजिए। आज हम देवरिया एक्सप्रेस की टीम बिल्कुल जो है निष्पक्ष और सच्चाई दिखाएगी। ये मेरे पास ये ब्लैंक कार्ड है कुछ, आप देख सकते हैं एकदम गौर से। इस पे कुछ लिखा है? नहीं, कुछ नहीं लिखा है। कोई भी एक कार्ड चयनित कीजिए। हम चयन करें? हाँ। तो चलिए निकाल लें। चलिए देखिए भाई साहब, एक कार्ड हमने निकाला है, क्या करना है? अभी दिखाएंगे कुछ। अच्छा, ये कार्ड ऐसे पकड़ना है? हाँ, आप पकड़े रहिए या हमें दे दीजिए। ठीक, चलिए हम ऐसे हो जाते हैं, बैग को थोड़ा और इधर कर देते हैं। उसके बाद से हम आपको, इतने आप करीब से देख रहे हैं तो शायद आप मेरी कला को समझने की कोशिश करेंगे, या हमें उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे कि कैसे होता है। यही जानना है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई बस सच्चाई कैसे करता है। ये दोनों तरफ से ब्लैंक है। ये पेंसिल है, ठीक है। आप अपने मन में कोई एक संख्या सोचिए, 1 से 100 के बीच में कोई भी संख्या वो हो सकती है। 1 से 100 के बीच में कोई भी संख्या? हाँ। चलिए हमने सोच लिए हैं। चलिए हम उस संख्या को लिखें। हाँ लिखिए। वो 2 अंकों की संख्या है। हाँ चलिए। 10 से ऊपर होगा तो 2 अंक का ही होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। इस पेंसिल को हम यहाँ रखते हैं। इस पेंसिल को रखने के बाद से हम करते क्या है कि अब
दर्शकों से आप बताएंगे कि क्या वो संख्या कौन सी है, और जो हमने गेस किया है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि शायद वो संख्या हम वही लिखे हों या कहां तक हम गेस कर पाए हैं, ये आप ही बताएंगे। तो हम मतलब ऑन कैमरा बता दें? हाँ, ऑन द कैमरा आप बता सकते हैं कि वो संख्या कौन सी, कि हमने क्या सोचा था मन में। हाँ। ऑन कैमरा है और हमने सोचा था 10। आप बताइए क्या है? 10 सोचने का कोई बेसिक रीजन? बेसिक रीजन क्या, 1 से 100 के बीच में सोचना था और हमने डबल डिजिट में जो है सोचा है। ठीक है, आप सोचे हैं जी। वो पेंसिल मेरा है, हम लिख करके रख दिए थे, हम दिखाना चाहेंगे, यानी कोई बेसिक रीजन नहीं है। देखिए इस कार्ड पे हम लिखे हैं, आप दिखाइए कैमरे पे जूम करके। क्या है, थोड़ा सा हम भी देखें। आप भी देख लीजिए। अरे भाई साहब, ये अगर कहा जाए भैया, अभी तक हमने जो सुना था कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता सामने आया है। हमने 10 सोचा था और हमने बिना देखे हुए बोला था ऑन कैमरा कि हमने 10 सोचा है डबल डिजिट। तो ये देख लीजिए, ये 10, ये है राजू जादूगर। चलिए, हो सकता है एक क्या बोला जाता है, तुक्का लग गया हो, ये भी होता है। तुक्के पे भी बहुत सारा काम होता है, तुक्का भी लग सकता है, हम करते हैं। लेकिन और भी कुछ देखिए, मोबाइल अब मेरा फिलहाल वर्क शायद नहीं कर पा रहा है किसी कारण से। अगर वर्क करता तो कुछ हम आपको और दिखाएंगे, तब तक इसे छोड़ देते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो आपने काम किया है, ये तो इसको एक तरफ से माइंड रीडर भी कहा जाता है। माइंड रीडिंग के तहत ही आता है, माइंड रीडिंग। हाँ। तो आप सोचे, हम लिखे, और हम पहले भी दिखा सकते थे, लेकिन हो सकता कि हम पहले दिखाते तो आप बदल भी सकते, नहीं हम ये सोचे थे, इसलिए पहले हम लोग कहवा लेते हैं कि आप पहले बता दीजिए। और वही चीज उसके बाद से ना ही हम कोई पेंसिल उठाएंगे ना ही कलम उठाएंगे, और वही चीज होता है। यानी कि आप जो सोचते हैं वो गेस करके हम लोग लिख देते हैं कि आप क्या सोचने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया। चलिए, एक काम हो गया। हाँ। तुक्का मानते हैं उसको, हम क्लियर नहीं मानते हैं। हो सकता है कि हमने सोचा हो और आप भी वही चीज सोच लिए, हो गया, तुक्का हो गया। दूसरा कुछ करके ऐसा दिखाइए। हाँ, माइंड रीडिंग का ही आप करिए। ठीक है, हमारे ही बारे में अगर कुछ है तो हम जो अपने बारे में सोच रहे हैं उसी के बारे में बता दीजिए। ब्लैंक कार्ड है, ब्लैंक कार्ड से ही हम कुछ करेंगे, जिसे हम बोलते हैं कि माइंड कंट्रोल कैसे किया जाता है किसी का। ठीक है, मेरे पास कुछ ब्लैंक कार्ड है। ठीक है, इस पे हमने कुछ लिखा है कुछ कार्डों पे। इस कार्ड को हम फिलहाल यहाँ रख देते हैं। कार्ड पे लिखा हुआ है? हाँ, लिखा हुआ है, ऑलरेडी हमने कुछ लिखा हुआ है। ये 3 कार्ड इसमें से निकालते हैं, और इस कार्ड को हो सकता है कि इस कार्ड में हमने कोई सेटअप किया हो, तो इसका सेटअप आप चाहें तो इधर उधर करके वो बिखेर सकते हैं। आपको करना क्या है कि सेटअप को ऐसे लेकर के ऐसे आपस में मिक्स करना है। इसका मिक्स करना है मतलब इधर से उधर। हाँ, ऐसे ही जैसे हम कर रहे हैं। और जब आपकी इच्छा करे, कोई भी एक कार्ड निकाल करके आप निकालेंगे, ऐसे अपने जेब में रख लेंगे। ठीक है, तीनों कार्ड आपके हाथ में दे रहे हैं, मिक्स कीजिए। जिस कार्ड पे आपकी इच्छा करे वो एक कार्ड निकाल करके आप अपने पैकेट में रख सकते हैं। चलिए, एक कार्ड निकालना है। हाँ, नहीं, वो हम समझ गए, वो मिक्स करने वाली बात वो अलग है। हम एक कार्ड कोई भी निकाल लिए। चलिए, हाँ, जेब में रख लिए। हाँ, जेब में रख लिए। चलिए, इस कार्ड को हम यहाँ रखते हैं। रखने के बाद से आप अपनी इच्छा से अपनी कार्ड निकाले हैं। हाँ, ठीक है, 3 कार्ड आपको दिए थे। 2 कार्ड हम आपको अभी भी मेरे पास है, वो 2 कार्ड हम आपको और दे रहे हैं। और इसमें करना क्या है कि इसको भी उसी तरह से मिक्स करना है कि अगर हम कोई सेटअप करके दें तो आप मेरा सेटअप बिखेर दें। और ऐसे करके नॉर्मली आपको ऐसे मिक्स करते रहना है। और कोई भी एक कार्ड इस पे, एक कार्ड इस पे, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। कोई भी एक कार्ड अपने दोनों हाथों पे ले लेना है। आप माइक हमें दे दीजिए और इस कार्ड को ऐसे अपने हाथ यहाँ पे भी रख के कर लेते। नहीं, हाथ पे ही होगा ये। हाथ पे ही? हाँ, हाथ पे ही होगा। मतलब हाथ में मजेदार होगा। नहीं, हाथ में कुछ एक्स्ट्रा होता है। हाँ, यहाँ पे भी तो हो सकता है। नहीं, जो जहाँ होने वाला है वही कीजिए, तब उसका अलग आनंद होगा। अच्छा। तब हम बताएंगे कि हम कैसे क्या कर रहे हैं आपको। अच्छा। और उसका राज आप समझ पाएंगे। लीजिए, मिक्स करते, ये हमें दे दीजिए। हाँ, देखिए भाई। हाँ, ऐसे। हाँ, ठीक है। थोड़ा सा ये 2 कार्ड है, हम इसको मिक्स करते हैं, और एक इस पे और एक इस पे। हाँ,
रख लेते हैं। हाँ रख लिए। ठीक है जी। दोनों कार्ड आप रख लिए हैं जी। मेरे हिसाब से ये आपका राइट हैंड है जी। राइट ही है ना? हाँ। हम मेरा भी राइट है तो आपका भी राइट है। ये लेफ्ट है। इसे बोलते हैं माइंड को अपने हिसाब से कंट्रोल करके चलाना। माइंड रीडिंग के तहत ये खेल आता है। आप अगर चाहते तो एक कार्ड इस पे भी रख सकते थे, एक कार्ड इस पे भी रख सकते थे, ठीक है, लेकिन आप इस कार्ड को पलटी करेंगे। थोड़ा हाथ को दूरी बना लीजिए। हम पलटी करें, आप पलटी करेंगे। ये आपका राइट हैंड है। इसे पलटी करते हैं तो राइट हैंड इस पे लिखा है, दिखा दीजिए, यानी राइट हैंड यानी कि दाया। आपने चाह करके भी बदल नहीं पाया, राइट राइट पे ही रखा है। और उसे जरा पलटी कीजिए। ये देखिए ऑन कैमरा है, ये है लेफ्ट यानी कि बाया। हाँ ये लेफ्ट है। और ये तो मतलब अगर कहा जाए जो सही हाथ में हाँ वो कार्ड आ गया। हाँ, आप चाहते तो इधर का उधर भी हो सकता था। हो सकता आपको था। एक और कार्ड दिए थे। हाँ। जरा वो कार्ड निकालिए। 3 कार्ड आपको दिया गया। ये थोड़ा सा कैमरा पर्सन हमारे जेब पे थोड़ा सा दिखाइए। ये कार्ड इन्होंने दिया था और ये कार्ड है भाई साहब। उस पे भी कुछ लिखा होगा, देखिए। ओके। अरे बाप भाई गजब है। ये देखिए पॉकेट वाले कार्ड पे पॉकेट लिखा हुआ है। ये तो अगर कहा जाए सही बात है। सकते थे, राइट वाला भी पैकेट में जा सकता था। जी जी। लेकिन ऐसा देखिए एक चीज है कि इन्होंने अगर कहा जाए माइंड रीडिंग की जो बात की है, जो हमने मिक्स करके कार्ड रखा था जेब में, तो जेब वाला पॉकेट लिखा हुआ ही कार्ड था वो। और लेफ्ट और राइट हैंड में जो कार्ड था वो बिल्कुल सही लिखावट के हिसाब से ही था। क्यों? हाँ, इसी को बोलते हैं माइंड कंट्रोल। यानी कि हम जब चाहेंगे कि लेफ्ट वाला ही लेफ्ट पे जाए, राइट वाला राइट पे जाए, पैकेट वाला ही पैकेट में जाए। तो भाई साहब ये बताइए, जब माइंड आप पढ़ रहे हैं तो इसमें तो बहुत कुछ आप जानकारी जान जाते हो। हाँ, माइंड रीडिंग के जितने भी लगभग खेल होते हैं उसका लगभग हम 60-70% कर लेते हैं। तो ये जादू, ये जो कला आपका है, कहाँ से आपने सीखा और ये चीज कब से सीखा आपने? ये हम फिलहाल इसका शुरुआत किए यहीं मझौली राज्य के तहत। एक वो छत्रपुरा गांव आता है और वहाँ के एक मेरे वो मित्र कहिए या गुरु भी कहिए, वो फिलहाल इस समय अरब कंट्री में है, कहीं किसी कंपनी, अच्छे कंपनी में है और अच्छे जॉब करते हैं। उन्होंने हमें सिखाया करीब 2012 के करीब में। अच्छा, ये तो कार्ड वाला आपने अभी तक जो भी दिखाया है जी, कार्ड वाला ही दिखाया है। हाँ, कुछ नया आपको थोड़ा मेरा मोबाइल वर्क अच्छा नहीं कर रहा है, इसलिए पैसे वैसे भी डबल कर लेते हैं। हाँ हाँ, वो भी करके दिखाएंगे हम आपको। हम अगर पैसा डबल करने वाली जो बात तो होती है, हाँ, वो कर लेते हैं आप? हाँ हाँ कर लेते हैं। 1 नोट का 2 नोट नहीं, चलिए नोट से ही हम कुछ मैजिक कर देते हैं आपको। आपके पास कोई नोट है? हमारे पास है। चलिए इस पे हम कुछ लिखे हैं, इसे आप अपने जेब में रख लीजिए। चलिए इसको जेब में रख लिए। हाँ। आप 1 नोट हमें दीजिए। 1 नोट। हाँ, चलिए इस नोट को आप ऐसे चाहे तो ऐसे बराबर कीजिए और बराबर करने के बाद से आप इसे ऐसे फोल्ड करते हैं। आप चाहे तो स्वयं से फोल्ड भी कर सकते हैं या ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इस नोट को आप पकड़े रहिए। मेरा हाथ बिल्कुल खाली है, आप देख रहे हैं, आप ही का नोट है। कैमरे के सामने दिखाइए। हाँ दिखाइए। मेरा हाथ अभी भी खाली है पूरा। आपका नोट है, हमने कुछ किया नहीं, केवल फोल्ड किया है। ये मेरे पास ये एक बॉक्स है, आप दिखाइए, बिल्कुल खाली है। हाँ बॉक्स खाली है, दिख भी रहा है खाली। हाँ, आप इस नोट को दीजिए। कैमरे पे दिखाते हुए इस नोट को हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, है नोट है। और इस नोट को ऐसे हम सिंपली बंद करते हैं। बंद करने के बाद से इसे हम आपके गले में ऐसे टांग देते हैं ताकि कैमरे की निगाह इस पे बनी रहे। दिख रहा है नोट? अभी भी है नोट दिख रहा है। नोट अभी भी है। क्या अगर हम ये कहें कि आपको जो आप हमें नोट दिए हैं उसका नंबर आपको पता है? नहीं, नंबर नहीं पता। आपको भी पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है। लेकिन हमें पता था कि आप जो भी नोट हमें देंगे उसका नंबर हमें पहले से पता था। ऐसा कहें तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हमने नोट तुरंत दिया। हमने कोई कलम नहीं उठाया। आपको अभी एक हम पर्चा दिए थे, वो पर्चा निकालिए। उस पे कुछ नंबर लिखे होंगे। हाँ, नंबर तो लिखा है। इसे कैमरे पे दिखाइए
और उसमें से वो नोट निकालिए। इसमें से? हाँ, गले में जो है। हाँ, ऐसा खुलेगा? हाँ, ऊपर से खुलेगा, निकालिए। चलिए। हाँ, उस नोट को ओपन कीजिए। चलिए, कोई बात नहीं, ये गिर रहा है तो गिरने दीजिए। अभी जो है हम ये नोट, हाँ, नोट का नंबर मिलाइए जरा इससे। नोट आप मिलाइए और मिला करके देखिए कि क्या सही है। हाँ, नंबर तो सही है, बिल्कुल नंबर सही है, बिल्कुल सही है। ये दोनों आप अब अपने हिसाब से गेस करके बता सकते हैं कि कहाँ तक मेरी मैजिक। लेकिन ये जो लिख के आपने तो दिया था, पहले ही दे दिया था। पहले दे दिया, उसके बाद हमने नोट आपको दिया। उसके बाद तो कोई लिख सकता है, देख करके कोई लिख सकता है। देख के, लेकिन आपने तो पहले लिख के दिया था। ये बॉक्स है, आप इस बॉक्स में ऐसा भी नहीं है कि हम कोई दूसरा नोट पहले से रखें। आप देख सकते हैं बॉक्स बिल्कुल खाली है। ठीक है, ये इसको कौन सा खेल कहा जाता है? अगर आर्ट्स कहा जाए, कला, ये माइंड रीडिंग के तहत ही आती है। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि हमें पहले से पता था कि आप जो नोट देंगे उसका जो हम नंबर लिखे हैं वही नोट आपके पास है और वही नोट आप देंगे। और अन्य भी नोट आपके पास हो सकते हैं, लेकिन आप वही, अन्य भी है भी, लेकिन देंगे तो वही देंगे। तो ये माइंड कंट्रोल भी कह सकते हैं, या जो कुछ भी कहिए, जादू भी कह सकते हैं। अभी जो है आप अपना ये जो जादू का शो करते हैं जी, वो कहाँ अभी तक आपने शो किया है? जादू का शो करने के लिए लगभग ऑल इंडिया में जहाँ से लोग हमें बुलाते हैं, और चाहे फोन के माध्यम से वो लोग बुक करें या आकर के भी लोग बुक करते हैं, जहाँ से लोग बुलाते हैं। अगर मेरा डेट खाली रहता है तो उनके यहाँ हम जाते हैं। उनके यहाँ अगर कोई शादी पार्टी हो, जैसे तिलक, विवाह, एनिवर्सरी या बर्थडे, या अन्य और भी जैसे दशहरा पूजा, या मुंबई तरफ होता है वो गणपति पूजा, उसमें, या और तमाम सारी पूजा में, धार्मिक स्थलों पे भी लोग बुलाते हैं देखने के लिए, हम जाते हैं। तो भैया, ये थे राजू जादूगर, और हमने इनका नाम सुना था और इनके पास आके हमने जादू इनका देखा भी। और अगर कहा जाए वाकई में इनके अंदर कला है, आर्ट्स है। ये अभी तक जितना भी कला हमको दिखाएं, वाकई में वो काबिले तारीफ वाली बात है। वाकई में काम इन्होंने किया है। अभी क्या ये कुछ करने वाले हैं? हाँ, इसे थोड़ा हम बंद कर देते हैं, फिलहाल ये वर्क नहीं कर रहा है। तो देखिए, इस रुमाल को आप गौर से देखिए। पहले हम देखें? हाँ, देखिए। हाँ, चलिए, देख लिए जी। ये फिलहाल एक रुमाल ही है। हाँ, रुमाल है। इस रुमाल से हम एक मैजिक करने वाले हैं। रुमाल से? हाँ। क्या बनाएंगे? देखिए, ये सिंपल सा रुमाल है, ठीक है जी। इस रुमाल से हम मैजिक करेंगे आपकी आंखों के सामने जी, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा रुमाल है, इसलिए थोड़ा दिक्कत भी होता है हमें करने में। पहले हरा या रेड आप देखे होंगे मेरे वीडियो में यूज हम करते थे, लेकिन संजोगवश अब यही मेरे पास है, यही बचा है, इसी से एक मैजिक करेंगे, ठीक है। इसे हम सिंपली ऐसे बनाते हैं घेरा, और घेरा बनाने के बाद से इसके अंदर मुट्ठी में इसे कैद करते हैं। आप हाथ को ऐसे पकड़ लीजिए। आपके? हाँ, पकड़ लीजिए। चलिए भाई। हाँ, टाइट पकड़े रहिएगा, ठीक है। पूरा टाइट पकड़ा हूं मैं। टाइट पकड़े हैं, और इस मुट्ठी के अंदर हमने उस रुमाल को कैद कर दिया, ठीक है। मेरा ये हाथ बिल्कुल खाली है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसे हम क्या करते हैं, ऐसे आपके पास कोई नोट वगैरह हो, कोई दूसरा नोट वगैरह? नोट वही है। वही है। हाँ। चलिए, इस मुट्ठी को इसी में कैद किए हैं। ये मेरा हाथ बिल्कुल आप देख रहे हैं खाली है, ठीक है। उसके बाद से इसे ऐसे खोलते हैं सिंपली, और सिंपली खोलते वक्त ये रुमाल इसमें से गायब हो जाता है। देखिए। अरे भैया, ये देख सकते हैं आप ऑन कैमरा इनका जादू, इनका कला है। भाई साहब, रुमाल गया कहाँ, ये तो बता दीजिए। अब कहाँ गया, आप तो इसे कैद करके रखे। वो तो हमने पकड़ के रखा था। हाँ। वो तो सही है। ऐसा भी नहीं कि हमने उसमें भरने के बाद से निकाला हो, कोई चालाकी। नहीं, वो तो हमने पकड़ा था और हमारे आंख के सामने और ऑन कैमरा के सामने ही आपने किया है। लेकिन फिर भी अगर जानना चाहे तो देखिए, जादू एक सीक्रेट रहस्य है। ये एक लॉजिक, एक ट्रिक पे कार्य करता है। इसमें विज्ञान सम्मिलित है फाइनली, और कुछ केमिकल के द्वारा मैजिक को दिखाया जाता है। और ऐसे कहने के लोग बोलते हैं कि इनके पास सिद्धि होगी या कोई साधना किए होंगे, लेकिन कोई भी मैजिशियन, मेरे ख्याल से ना ही किसी मैजिशियन के पास कोई सिद्धि होती है, ना ही कोई साधना होती है। वो अपना लॉजिक ट्रिक के जरिए
उस खेल को अंजाम देता है। हमने तो जब से होश संभाला यही सुना कि जो भी जादूगर या मैजिशियन होते हैं वो जादू हाथ का कला होता है, हाथ की सफाई होती है। जी, ये आप हाँ, आप वो पिक्चर का गाना भी सुने होंगे कि जादूगर का जादू वो हाथों का कमाल है, शायद अमिताभ बच्चन की किसी पिक्चर जादूगर या किसी पिक्चर का वो गाना है, मूवी का भी नाम है जादूगर। हाँ, अब उतना तो हम नहीं देखे हैं। जैसे देखिए ये आपका नोट है, ठीक है, आप ही का नोट है, ठीक है। इस नोट को हम ऐसे राउंड अप करते हैं, इस नोट को ऐसे सिंपली राउंड अप कर देते हैं, ठीक है। राउंड अप करने के बाद से जब हम बोलेंगे गिली गिली छू, ये आप ही का नोट है, यहीं से उठाए हैं, और फिर यहाँ से बोलेंगे कि रुमाल आ जाओ, तो ये रुमाल इस नोट से ऐसे करके आ जाती है बाहर। फिर इस रुमाल को हम ऐसे करते हैं, ठीक है, इस नोट को ऐसे इसी के अंदर डालते हैं, ये डाल रहे हैं, ये खुल रहा है नोट, और फिर इसे सिंपली ऐसे करते हैं, ऐसे टाइटली करने के बाद से ऐसे करते हैं, इसमें ऐसे नचाते हैं, अपना कुछ मैजिक करते हैं। मैजिक करने के बाद से इस नोट को हम यहाँ पे रख देंगे, नोट को यहाँ पे रख देते हैं ऐसे सिंपली। ऐसे रुमाल मुख से बाहर आ जाता है। इसका सीक्रेट ये दिखाने का अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग तरीका है। अभी फिलहाल राजू जादूगर जो है भवानी छापर में रह रहे हैं, और ये जनपद देवरिया के जिले का आखिरी अगर कहा जाए तो छोर है, बॉर्डर है, तो वहीं भवानी छापर में रहते हैं। भैया अभी तक आपने जो देखा हमने भी अपने आंखों से देखा, और आप का अगर कहा जाए जो हमारे व्यूअर्स जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपकी आंख हमारा कैमरा है, आपने ऑन कैमरा हर जादू देखा, और वाकई में अगर कहा जाए जादू इनका कमाल है, बेमिसाल है, लाजवाब है, और इनका जादू बिल्कुल आंख के सामने ऑन कैमरा था। तो अभी जो है हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, अभी कुछ करना है क्या इससे? हाँ, इस पेपर से एक मैजिक करके हम आपको दिखाएंगे। इसे फोल्ड कर रहे हैं, फोल्ड करने के बाद देखिए राजू भाई कुछ पेपर से और भी मैजिक करके दिखाना चाह रहे हैं, तो ठीक है दिखाइए। वैसे वीडियो तो लंबी हो रही है, हमारे जो भी दर्शक हैं ज्यादा लंबी वीडियो उनको पसंद तो आती नहीं है। इसका सेटअप भी हमने किया है जी, आपके सामने पेपर उठाए हमने सेटअप किया। इस पेपर को हम पहले दिखा देते हैं दर्शकों को, ताकि दर्शक इसका ये पेपर है सिंगल पृष्ठ का है, आप कहीं से भी देख सकते हैं इस पेपर को। पेपर इसे हम ऐसे करने के बाद से इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर देते हैं, ऐसे फोल्ड कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ से इस कार्नर पे ऐसे कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद से इसे यहाँ से फाड़ देते हैं, ठीक है। पेपर को हमने फाड़ दिया, फाड़ने के बाद से इसे सेम इसी पोजीशन में दिख रहा होगा कैमरे पे, यहाँ पे रख देते हैं। एक कटा हुआ चीज इसके अंदर डाल देते हैं, फूंक मारते हैं, उसके बाद से अपना इस पे मंत्र लगाते हैं। मंत्र ऐसे करके कुछ हमने लगा दिया। फिर जब ये पेपर खोलते हैं तो दर्शकों के सामने पेपर जुड़ा हुआ है। भाई साहब ये देखिए ऑन कैमरा भाई साहब करके दिखा रहे हैं, ऑन कैमरा आपके सामने पेपर को के कोने को फाड़ा था। थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा हम भी देख ले भैया, विश्वास तो नहीं हो रहा, अपने ही आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ देख लीजिए आराम से, एक ही पेपर है, तमाम पेपर है, इसे बार बार फिर इसे हम रखते हैं, फिर दोबारा यूज करेंगे। अच्छा हाँ। वाकई में जादू इनका कमाल है। ये राजू जादूगर भाई साहब लाजवाब हैं, और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, राजू जादूगर को भी प्यार दीजिए, वीडियो शेयर करिए, और अगर आपकी कोई अपनी राय है या कोई बात है तो आप कमेंट करके सवाल भी कर सकते हैं। बाकी सब मस्त रहिए, बढ़िया रहिए, नमस्कार, हर हर महादेव।